दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी के वोट चोरी के खिलाफ जो मुहिम राहुल गांधी ने शुरू किया था, अब वो एक धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। यहाँ पर मैं दो तीन चीज़ों का जिक्र करूँगा जो कि बेहद ज़रूरी है, और बिहार में इसको लेकर के एक यात्रा भी शुरू होने वाली है, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ जो यहाँ पर शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने देखा था कि राहुल गांधी ने दो काम किया था। एक, उन्होंने नंबर रिलीज़ किया था, एक नंबर पब्लिश किया था सार्वजनिक तौर पर, और उस नंबर पर मिस कॉल करके वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने की अपील करी थी। इसके बाद उन्होंने एक वेबसाइट बनवाया था जिस पर कि वोट चोरी को लेकर के तमाम चीज़ें थी, और साथ ही एक सर्टिफिकेट भी उस पर रखा गया था कि आप उसको डाउनलोड करके और राहुल गांधी को सपोर्ट कर सकते हैं, अपना नाम लिख करके कि मैं इस वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी का समर्थन करता हूं। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि मैं इसको कुछ डेटा आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि जो नंबर रिलीज़ किया था राहुल गांधी जी ने, उस पर मतलब 48 घंटे के अंदर अंदर विदिन 48 आवर्स जो है 19 लाख से अधिक लोगों ने मिस कॉल किया और इस अभियान से वो जुड़े। 32 लाख से अधिक लोगों ने वो जो वेबसाइट बनवाया था राहुल गांधी जी ने, उस वेबसाइट पर विज़िट किया। 32 लाख प्लस लोगों ने। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट जो डाउनलोड करने का ऑप्शन था कि मैं राहुल गांधी के साथ हूँ इस वोट चोरी के खिलाफ, 21 लाख से अधिक लोगों ने उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया। ये सब सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर का आंकड़ा है, अभी ये और अधिक बढ़ चुका है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो राहुल गांधी का सोशल मीडिया व्यूज़ है वो 180 मिलियन से अधिक उस पर व्यूज़ आ चुका है। इतने सारे लोगों ने 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अंदर लोगों ने देख लिया था। ये आंकड़ा भी और बढ़ गया होगा। सोशल मीडिया पर वायरल वोट चोरी जो वीडियो था उस पर 1 बिलियन प्लस व्यूज आ चुके हैं। तो ये जो एक मुहिम राहुल गांधी ने शुरू किया था 7 अगस्त के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात, वो एक विशाल जन आंदोलन का रूप धीरे धीरे लेता जा रहा है। और इसी का जो अगला कदम है कि इस आंदोलन को और कैसे मजबूत किया जाए, इसमें और कैसे लोगों को जोड़ा जाए, इसी का एक रूप लेकर के अब बिहार में जा रहे हैं राहुल गांधी। और बिहार के अंदर जो है आपको मैं बता दूं कि वोट अधिकार यात्रा निकाली जाएगी 17 सितंबर से। ठीक है, 17 सितंबर को वो बिहार में ये यात्रा वोट अधिकार यात्रा शुरू होगी, सासाराम से शुरू होगा। ठीक है, और ये 1 सितंबर तक यात्रा चलेगा और समापन इसका पटना के अंदर गांधी मैदान में होने वाला है। यानी कि 17 अगस्त से लेकर के और 1 सितंबर तक बिहार के अंदर ये वोट अधिकार यात्रा चलने वाला है, जिसमें कि ओबियसली राहुल गांधी होंगे और जो तेजस्वी यादव हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के, वो होंगे। इसके अलावा जो बिहार में महागठबंधन के जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, वो सभी के सभी इस वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। और इस यात्रा का उद्देश्य ही यही है कि लोगों को ये समझाना कि किस तरीके से जो सरकार है, जो मोदी गवर्नमेंट है, वो देश के संविधान के ऊपर हमला कर रही है, किस तरीके से यहाँ के लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रही है, और आपका जो सबसे मूल्यवान, जो सबसे बेशकीमती जो अधिकार है वोट देने का अधिकार, उसी अधिकार को छीनने की कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, जिसमें कि हिंदुस्तान का चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी का, मोदी का सहभागी बना हुआ है। यानी कि दोनों जो हैं, नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग, ये दोनों मिल करके आपके उस वोट के अधिकार को छीन लेना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। मोटे तौर पर इस यात्रा का, वोट अधिकार यात्रा का यही उद्देश्य है। आपको पता है कि बिहार के अंदर जो SIR चल रहा है वो एक पूरी तरीके से मतलब एक झोल है, मतलब एक फ्रॉड है, स्कैम है। जिस तरीके से तैयार हुआ है SIR, जिस तरीके से जो उसका ड्राफ्ट निकल कर आया है, 65 लाख लोगों का नाम एक झटके से गायब कर दिया गया, उनको चुनावी लोकतंत्र के अंदर चुनावी प्रक्रिया से उनको बाहर कर दिया गया है। उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि वोटर लिस्ट तैयार नहीं हो रहा है, बल्कि एक फ्रॉड लिस्ट तैयार हो रहा है। तमाम तरीके की गड़बड़ियाँ निकल करके सामने आ रही हैं कि किस तरीके से एक ही एड्रेस पर 200-250 लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, एक ही घर में इतने सारे वोट। सोचिए, तमाम तरीके। मिंटो देवी का नाम कौन भूल सकता है। मिंटो देवी, मैं इनका जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगा
कि मिंतो देवी जो है इनको चुनाव आयोग के अनुसार इनकी उम्र जो है वो 124 साल बता दी गई है। सोचिए, जबकि वास्तविकता ये है कि ये महज 30-35 साल की महिला है ना, लेकिन चुनाव आयोग के अनुसार इनकी उम्र 124 साल है। और जो रिकॉर्ड है, मतलब कि पूरी दुनिया में आज के डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जीवित बचा हुआ है जो कि 124 साल का हो। मज़ेदार बात यह है कि ये जो मिंतो देवी हैं ये पहली बार फर्स्ट टाइम वोटर बनने जा रही हैं बिहार के अंदर 124 साल के उम्र के में। तो सोच सकते हैं आप कि ये जो काम चल रहा है SIR का बिहार में वो किस तरीके से चला है ना। और चुनाव आयोग ने मतलब पूरी जो प्रक्रिया है ये SIR की तैयार करने की, इसमें कितनी गड़बड़ी है, कितना इसके अंदर त्रुटि है, कितनी इसके अंदर अनियमितता बरती गई है, ये अनगिनत है, अथाह है। और कई तो नहीं, मतलब अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों ने पूरे तरीके से चुनाव आयोग को इस मसले पर एक्सपोज किया था। और ये जो मिंतो देवी हैं, इनके नाम पर तो पार्लियामेंट जो कैंपस है उसके अंदर जो विपक्ष के लोग हैं, प्रियंका गांधी वगैरह, इन लोगों ने टी-शर्ट बाकायदे पहन करके और चुनाव आयोग के ऊपर एक तरीके से व्यंग किया था, एक तरह से कटाक्ष किया था कि आप ये कैसे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक और यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि बिहार के अंदर जो SIR बना है, चुनाव आयोग का कहना है कि उसमें 22 लाख लोग मर चुके हैं, ठीक है। और मज़ेदार बात यह है कि इन 22 लाख लोगों को, जिनको कि चुनाव आयोग ने मृत घोषित करके और वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया है, इनमें से कई सारे लोग दिल्ली आए और दिल्ली आकर के वो नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात किया। राहुल गांधी ने उनके साथ बातचीत किया बाकायदे, उसका 3-3.5 मिनट का एक वीडियो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया है, फ़ोटोग्राफ्स भी उन्होंने रिलीज़ किया है। सोचिए कि जिसको चुनाव आयोग जो है वो मृत घोषित कर चुका है और मृत घोषित करके उनका नाम काट दिया वोटर लिस्ट से, वो लोग जो हैं जिंदा हैं, घूम रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष से मिलने के लिए आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पूरे प्रक्रिया के अंदर कितना गड़बड़ घोटाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो SIR है ये वोटर लिस्ट तैयार नहीं हो रहा है, बल्कि ये फ्रॉड लिस्ट तैयार हो रहा है। और इस फ्रॉड लिस्ट को तैयार करने का जो एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार में नरेंद्र मोदी को जिताया जाए, बिहार में BJP को जिताया जाए चुनाव और BJP की सरकार वहाँ पर बनाई जाए। लेकिन सुखद बात यह है कि ये जो मोदी जी का खेल है वोट चोरी का, ये इशू जो है, ये मुद्दा जो है लोगों तक पहुंच चुका है, जन जन तक पहुंच चुका है। और लोग अब ये बात को कहीं ना कहीं समझने लगे हैं इस चीज़ को कि नरेंद्र मोदी जो है वो चुनाव जीतने के लिए वोटों की चोरी करते हैं, इलेक्शन कमीशन का हेल्प ले करके वोटों की चोरी करते हैं। ये बात अब लोग समझ गए हैं, गांव के अंदर भी लोग इस चीज़ को समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो जेन्युइन तरीके से चुनाव नहीं जीत रहे हैं, बल्कि फ्रॉड करके, धांधली करके, जुगाड़बाजी करके, वोटों का मैनिपुलेशन करके चुनाव जीत रहे हैं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, एक अंतरिम आदेश, वो भी अपने आप में एक अच्छा संकेत दे रहा है, जिससे कि संभावना जग रही है कि ये जो खुला खेल चल रहा है, ये जो अंधेरगर्दी मचा रखी है चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार ने और मोदी जी मिल करके, संभवतः इस पर रोक लगने वाली है। वरना जो जनता है, जो पब्लिक है, वो सब चीज़ को समझ रही है और उसको ये भी पता है कि हमें अपने वोट के अधिकार को कैसे सुरक्षित बनाए रखना है। और ये जो चाल, एक गंदी, एक घटिया चाल चलने की कोशिश बिहार में जो नरेंद्र मोदी ने किया है चुनाव जीतने के लिए, इसका बहुत बुरा परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। और अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।